ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कट्टर इंदौरी समर्थक नेता हैं गजेंद्र वर्मा। अपने तमाम साथियों सहित कांग्रेस की राजनीति के माध्यम से वजूद बताने के साथ साथ नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करने का गजेंद्र का अपना तरीका है, जो शनिवार को इंदौर में होटल मैरियट के बाहर नजर आया। दरअसल गजेंद्र वर्मा बाद में नेता हैं, वे पहले खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में अनेक अवार्ड हासिल कर लेने वाले गजेंद्र की इंदौरी नहीं बल्कि प्रदेश के ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों के प्रति काफी संवेदना है। संवेदना इसलिए कि तमाम तरह के खेलों में अपनी प्रतिभा के जरिए प्रदेश एवं शहर का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी आज भी होटल मैरियट में गजेंद्र वर्मा ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विक्रम एवं अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ियों से कमलनाथ की मुलाकात का आयोजन रखा। यहां पहुंचते ही अनेक ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों के हाथों गजेंद्र वर्मा ने कमलनाथ का स्वागत सम्मान कराते हुए उन्हें इस कामना के साथ बुर्ज भेंट किया कि आने वाले समय में उनके नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बने। कुछ चलाएंगे आपको सरकार बनेगी कमलनाथ सरकार। कमलनाथ ने विभिन्न अवार्ड प्राप्त खिलाड़ियों की मौजूदगी के साथ उनसे मुलाकात पर खुशी जताई और स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों का यह आयोजन गजेंद्र वर्मा ने नहीं किया होता तो वे खराब स्वास्थ्य के चलते शायद आ भी न पाते, लेकिन बात खिलाड़ियों के सम्मान की थी तो अस्वस्थ होने के बावजूद भी यहाँ पहुंचा हूँ। खिलाड़ीगण, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। मेरा स्वास्थ्य, गला, जुकाम, बुखार सब था, पर मैंने कहा ये जो स्पोर्ट्समैन है इनके बीच में मैं जरूर कुछ मिनटों के लिए आऊंगा। यहाँ तमाम खिलाड़ियों ने अपनी परेशानियों का जिक्र किया। उन्हीं में से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कुश्ती खिलाड़ी ने कमलनाथ को बताया कि आज भी उसे परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऑटो रिक्शा चलाना पड़ रहा है। तो किसी भी गवर्नमेंट ने मेरे को नौकरी नहीं दी अभी तक, और मैं कम से कम 50 बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूँ रोज। सब मध्य प्रदेश में ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्हें अभी खेलो इंडिया में अवार्ड। भारत सरकार ने मुझे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया, लेकिन विगत 15-20 सालों से मध्य प्रदेश में खेलों का बड़ा नुकसान हुआ है। खिलाड़ी त्रय, अब ये जो पहलवान था, एक इंटरनेशनल पहलवान जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और आज ऑटो रिक्शा चला रहा है, तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में नेशनल गेम्स होते हैं, बाहर के खिलाड़ियों को खिला लेते हैं, नेशनल टेली में, मिडिल टेली में, बेस्ट ऑफ 3 में आके अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, है ना, किराए के खिलाड़ियों को खिला के। यहाँ का मूल निवासी ठगा की ठगा है, ये हमारी पीड़ा है। मैं संपन्न हूँ, मेरे को समस्या नहीं है, मैं रेलवे में हूँ, रेलवे कुश्ती टीम का कोच हूँ, 10 सालों से महिला कुश्ती टीम का कोच रहा हूँ। आमिर खान को दंगल में मैंने कुश्ती सिखाई और बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म रही है, और आज भी मैं रेलवे रेसलिंग टीम को देख रहा हूँ। लेकिन हमारे को क्या है, पहलवानों के और खिलाड़ियों की बड़ी समस्याएं हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अधिकारी जो यहाँ कोच नियुक्त करते हैं उनको 20,000 रुपये प्रति माह देते हैं, यानी एक मजदूर देते हैं। उनका परिवार नहीं चलता, फिर वो दूसरे काम भी करते हैं। फिर उनकी ड्यूटी ऐसी जगह लगा देते हैं कि बच्चों को भैया पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री पे घुमा के लाओ। कोई नेतागण आ गए हैं तो उनकी ड्यूटी में खड़ा कर दिया, बच्चे ट्रेनिंग करें ना करें, कोच है उसका काम है, एक गुरु का सुबह शाम ट्रेनिंग में शामिल होना। वो बच्चे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो 20,000 रुपये देते हैं और दूसरे काम करवाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इससे प्रदर्शन सुधरता नहीं है। बड़ा दुख हुआ सुन के। ये केवल आपके साथ नहीं है, पूरे प्रदेश में ये जो कार्यप्रणाली, जो सिस्टम बनाया हुआ है, इसका दोष है। आपने कहा उसको चिट्ठी मिल जाती है, कहता ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग नहीं होती। हमारी सरकार बनते ही हम एक स्पोर्ट्समैन पॉलिसी बनाएंगे जिसमें आपकी ये कोई अधिकारी नहीं बना सकता, ये आपको ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि शासकीय अधिकारी की सोच अलग है, उसको ये एहसास नहीं होता। अभी बड़ा दुख हुआ, कहाँ गया वो जो रिक्शा चला रहा है, जो रिक्शा चलाता है। देखिए, ये रिक्शा तो चलाता है पर इसका सम्मान हम नहीं कर पाए। मुझे तो चिंता है इसका सम्मान तो हुई। आज हमारे जो खिलाड़ी है, अवॉर्डी हो या नहीं हो,
अगर वो स्टैंडर्ड तक पहुंच गए कि अर्जुन अवार्डी के क्वालिफाई भी करते, उनका भी तो हमें ख्याल रखना है। केवल अर्जुन अवार्डी हो गए या फलाने अवार्डी हो गए ये सब ठीक है, पर जो उसमें क्वालिफाई करते हैं उनकी भी कैसे हम देख रेख करें। जैसी कांग्रेस की सरकार बनती है आप मुझे पकड़िएगा, आप घर बैठ गए कुछ नहीं होने वाला, 1000 चीजें आ जाएंगी साथ में, तो आपका नंबर नहीं लगेगा। आपके ऊपर है, आप तो आके कहिए मंत्रालय के गेट पर हम खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी का गेट पास नहीं होगा। यही सबसे पहले मैं चाहता हूं आपका सम्मान, बाकी बातें बाद में, वो तो होती रहेंगी, पर सम्मान हो, रिकग्निशन हो। आप कोई टिकट नहीं मांग रहे, आप कोई पद नहीं मांग रहे, आप पहचान और सम्मान मांग रहे। तो ये मेरा आप सबसे आश्वासन है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मिलके मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और खिलाड़ियों से मुलाकात की होटल मैरियट में। खिलाड़ियों की अपनी मांग है कि पिछले 15-20 सालों में जितने भी खिलाड़ी राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले, उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। सबसे बड़ी मांग खिलाड़ियों की यह है कि खिलाड़ियों को नौकरी मिले और उन्हें आगे भी उनका खर्चा उठे, ऐसी व्यवस्था कमलनाथ सरकार को करना चाहिए। दूसरी और अहम मांग ये है कमलनाथ जी से कि यदि आपकी सरकार आती है तो पहला काम आप ये करें कि ग्रास रूट पर जाकर खिलाड़ियों को तैयार करें। वहाँ से जो खिलाड़ी निकलेंगे वही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हरियाणा की तरह, चीन की तरह और अन्य प्रदेशों की तरह। तो ये एक विशेष मांग है कमलनाथ जी से, अगर सरकार बनती है तो ग्रास रूट पर खेल और खिलाड़ियों को तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।